गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो पहले इनपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस ये एक विद्युत यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को स्वीकार कर उसे कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस में हम कोई कमांड देंगे, कमांड देने के बाद प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट बनाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, उसके लायक बनाता है। यानी कंप्यूटर जिसे मान लीजिए इनपुट करने के माध्यम से, मैंने आपको बताया था वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स में इनपुट करने के दो माध्यम बताए थे। एक तो आपको हम ये कीबोर्ड एंड माउस, तो कीबोर्ड से भी इनपुट करते हैं और माउस से भी इनपुट करते हैं। तो ये इनपुट करने का एक माध्यम होता है। ठीक, इनपुट करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करने के लायक ये बनाता है। अगर कीबोर्ड माउस ना हो तो हम इनपुट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस वैसे तो जनरल हमने दो आपको बताई थी, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इनपुट डिवाइसों की हम चर्चा करेंगे। कई इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले ही डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड वैसे जनरली समझ में होता है कीबोर्ड माउस, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी। कीबोर्ड, अबाउट टू कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमने फ़ोटो नोट्स भेज दिए हैं। नोट्स में तो आप सब कुछ देख ही लेंगे, यहाँ पर ओरल आपको बताना है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड होता क्या है? तो कीबोर्ड एक हमारा टाइपराइटर्स बोर्ड होता है। उसमें टाइपराइटर्स की होती हैं और न्यूमेरिक की होती हैं। आपके ये न्यूमेरिक की के बाद में आपका अदर की होती हैं, स्पेस बार है, जिससे इंटर की हैं, एरो की हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ कीबोर्ड में होता है और ये एक आयताकार होता है, बोर्ड टाइप का होता है। ठीक है, फिर अगला है माउस। माउस जैसे माउस में चूहा, यानी उसके एक चूहे के आकार का होता है और माउस में दो बटन लगे होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और बीच में एक स्क्रॉल बार लगी होती है। तो लेफ़्ट बटन्स और राइट बटन्स का काम होता है कमांड का ही, यानी ज़्यादातर लेफ़्ट बटन को ही क्लिक करते हैं। ठीक, राइट बटन्स ये ऑप्शनल होता है। कोई भी ऑप्शन हमको मेनू निकालना है तो राइट बटन को क्लिक करेंगे। ओके, बाकी ज़्यादातर हम काम आपका जो है ये लेफ़्ट की से ही करते हैं। स्क्रॉल बार का काम होता है कर्सर को ऊपर नीचे ले जाना, पेज को ऊपर नीचे ले जाने का काम स्क्रॉल बार करता है। ठीक, बाकी डिटेल आपके नोट्स में है, वो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगला है लाइट पेन्स। लाइट पेन या इसको प्रकाशी पेन बोलते हैं। ठीक, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक, जॉयस्टिक क्या होता है? गेम वगैरह खेलने में क्या काम आता है जॉयस्टिक। स्कैनर का आजकल ज़्यादातर महत्व है, आप लोग जानते ही होंगे। कहीं फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं तो जो फ़ोटोकॉपी मशीन होती है वो 3-in-1 ऑल इन वन होती है। उसमें 3-in-1 होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो फ़ोटो बनाना, फ़ोटोकॉपी और स्कैन करने का। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को हम सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में अपनी मेल पर डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे? या तो हम मोबाइल फ़ोन में तो कैन स्कैनर के द्वारा डाल देंगे या डायरेक्ट इसको फ़ोटो खींच के डाल देंगे। अगर हम इस कंप्यूटर में अच्छी तरह इसको स्कैन करना चाह रहे हैं तो स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर में हम इसको सॉफ्ट कॉपी अपनी डाल सकते हैं। तो स्कैनिंग होती है। ठीक, स्कैनिंग यानी एक स्कैनर का काम होती है। फिर नेक्स्ट है बार कोड रीडर्स। बार कोड रीडर या इसको शॉर्टकट में BCR भी बोलते हैं। BCR का मतलब होता है जैसे कोई भी बुक्स होती है, कॉपी होती है, आप लोग देखते होंगे कॉपी या बुक्स के पीछे एक पट्टी जैसी दिख रही होती है। आजकल तो कॉमन ही होता है, हम आपको कुछ अगर होगा तो दिखा देते हैं। पट्टी जैसी दिख रही होती है उसको बारकोड बोलते हैं। वहाँ पर कोड और दिया होता है। इस समय तो मौजूद नहीं, आप देख लेंगे बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें पट्टी जैसी दी होती है और ब्लैक कलर की पट्टी चढ़ी होती है। तो वो कुछ वहाँ पर सीधा आपका एंगल बनाता है, 0 1 2 3 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, उसको बारकोड भी बोलते हैं। ठीक, जब एक स्कैनर होता है, स्कैनर जब स्कैन करता है तो सीधे जो है उसमें रीड कर लेता है। बारकोड रीडर्स यानी एक डिवाइस हमारी होती है वो जो उस पट्टी को रीड करने का काम कर लेती है।
फिर नेक्स्ट है माइकर, यानी इसको बोलते हैं MICR। MICR ये भी हमारी एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस होती है। इसका फुल फॉर्म है माइकर्स। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, ठीक है। M यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, मैग्नेटिक मीन्स होता चुंबकीय, ठीक, करेक्टर मीन्स अक्षर। वैसे तो अक्षर लेटर्स कैरेक्टर्स होता है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में कैरेक्टर्स को हम अक्षर बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कोई भी चेक ले लीजिए, चेक, ठीक है। चेकबुक में जो नीचे नंबर पड़े होते हैं वो किस इंक से लिखे होते हैं, वो MICR यानी मैग्नेटिक इंक जो होती है उससे नंबर वो पड़े होते हैं। तो उन नंबरों को से फर्जी है या सही है उसकी पहचान चेक कैसी क्या है, तो MICR एक डिवाइस आती है, वो उसको रीड कर लेती है और वो जान जाती है कि ये मैग्नेटिक चुंबकीय इंक है या अदर इंक है, ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट आपका है पंच कार्ड रीडर्स, या इसको PCR बोलते हैं। ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्मार्ट रीडर या इसको OCR बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, OCR होती है। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, इसको तो सब लोग जानते हैं। OMR जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो OMR शीट आपको मिलती है और उस पर OMR शीट पर नंबर पड़े होते हैं, पट्टी सी होती है, तो वो रीड करने का काम OMR एक डिवाइस आती है वो करती है, अंडरस्टैंड, ठीक। अगला है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स। ये क्या होती है, एक कैरेक्टर्स को रीड करने का, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने का काम करती है। उसके बाद माइक होती है, ठीक, और उसके बाद में होते हैं स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम्स, ठीक। तो इसमें आपके 8-10 हैं, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट हैं वो उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, वही क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपका कीबोर्ड हो गया, दूसरा माउस हो गया, तीसरा जॉयस्टिक भी पूछा जाता है, बाकी स्कैनर हो गया, बारकोड हो गया, MICR हो गया और आपका OMR, ठीक है। और ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और स्पीच रिकग्नाइज सिस्टम्स, स्पीच मीन्स बोलने का, ये एक डिवाइस होती है जो हम दूर उसको रख लेते हैं, वो कैचिंग पावर का काम करती है, ठीक, ओके। तो ये बाकी डिटेल्स तो आपकी नोट्स में लिखी है, तो उसमें जब नोट्स आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। बाकी इनपुट डिवाइस हमारा हो गया। फिर अगला हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस ये हमारा एक वो भी कमांड देने का माध्यम होता है, यानी इनपुट में तो क्या था कि हम कोई भी डेटा एंटर करते थे। आउटपुट क्या है, आउटपुट एक आउट मीन्स बाहर, पुट मीन्स रखना, कोई भी चीज़ होती है उसको बाहर रखना, ऐसी डिवाइस हो जो उसको बाहर शो कराए। तो जनरली हमने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस दो बताई थी, ठीक है, एक तो मॉनिटर और दूसरा कौन सा बताया था, मॉनिटर के बाद प्रिंटर्स। अब मॉनिटर में हमारा कोई भी कमांड देता है उसको सीधे बाहर कर देता है, और उसके बाद में प्रिंटर, ठीक, प्रिंटर को भी वो क्या करता है, बाहर करता है। तो आउटपुट डिवाइस जनरली तो दो ही हैं। जब हम सिलेबस में बात करेंगे तो सिलेबस में हमारी जो होती हैं वो आउटपुट डिवाइसें कई होती हैं, ठीक। तो जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर्स हो गया, टेप रीडर्स हो गया, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर्स हो गए। ये नोट्स हमने भेजा है, नोट्स में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देने का बस हमारा यही है कि आपको समझाना है, अगर कोई समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो पहली बात है मॉनिटर की बात करते हैं। अब मॉनिटर पर चर्चा करेंगे तो मॉनिटर आपने देखा होगा, जो मॉनिटर्स हमारे होते हैं 2 टाइप्स मॉनिटर्स होते हैं, यानी 2 तरह के मॉनिटर होते हैं। एक तो क्या बहुत भारी सा होता है, जो ओल्ड पहले चलता था, बहुत बड़ा होता है, उसको उठाने में भी दिक्कत होती है, उसमें पावर सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो उसको हम उसको जो है CRT मॉनिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CRT मॉनिटर्स, यानी इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, CRT। अब उसके बाद में अब प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे पतले से मॉनिटर्स होते हैं, पतले से होते हैं, LCD टाइप के होते हैं, और आसानी से उनको उठा भी सकते हैं इधर उधर, और पावर की सप्लाई भी, पावर की उसमें बचत होती है। उसको बोलते हैं TFT LCD, ठीक, ओके, TFT LCD। TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। तो मॉनिटर्स ये आपके 2 तरह के हो गए। बाकी डिटेल्स आपके नोट्स में ही है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। फिर अगला हम बात करते हैं प्रिंटर्स।
अब मॉनिटर्स को कुछ क्लासीफाई भी किया गया है, क्लासिफिकेशन भी इसका किया गया है, तो मॉनिटर क्लासिफिकेशन नोट्स में दिया है, बाकी ओरल हम आपको बता देते हैं, ठीक। और दूसरा है कि मॉनिटर को दूसरे वीडियो के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आता है कि वीडियो स्टैंड फॉर, ठीक है, तो वीडियो मॉनिटर जो है, मॉनिटर का दूसरा नाम है वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, ओके। अब इसको डिफाइन किया गया है, यानी क्लासिफिकेशंस किया गया है मॉनिटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स। तो क्लासिफिकेशन का मॉनिटर जो दो तरह से किया गया है, ऑन बेस्ड डिस्प्ले, ठीक, ओके, ऑन बेस्ड डिस्प्ले और ऑन बेस्ड टेक्निकल्स, यानी डिस्प्ले के आधार पर और दूसरा है तकनीकी के आधार पर। क्लासिफिकेशंस में पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो डिस्प्ले के आधार पर दो तरह के होते हैं, मोनोग्राम और दूसरा है कलर, ओके। फिर टेक्निकल यानी तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर दो तरह के, एक तो CRT और दूसरा होता है LCD, जो हमने बताया था टेक्निकल हो गया। इससे पहले ओल्ड मॉडल चलता था और न्यू मॉडल में हो गया तो हमारा टेक्निकल बढ़ता रहता है ना। और जो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले सेम ही, मोनोक्रोम, पहले मोनोक्रोम था यानी इसको ब्लैक एंड वाइट बोलते थे, अब कलर हो गया। तो ये डिस्प्ले यानी शो कराने का, ठीक, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का काम होता है कोई भी यानी हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी को टाइप करेंगे, टाइप करने का उसको हार्ड कॉपी में लेंगे। अब हम कोई आया तो कह रहा था हमको हार्ड कॉपी दीजिए, सॉफ्ट कॉपी तो हमारे कंप्यूटर में पड़ी है, हार्ड कॉपी कैसे देंगे? उसको प्रिंट आउट करके उसको हार्ड कॉपी दे देंगे, ठीक। तो एक प्रिंटर का काम इतना ही होता है कि यानी कोई भी चीज़ है इसको प्रिंट करके बाहर निकालने का काम, यानी उसको फाइल अप भी कर सकते हैं, एक दूसरे को दे भी सकते हैं, ठीक। तो ये काम प्रिंटर का काम होता है। अब प्रिंटर को भी क्लासीफाई किया गया है, नोट्स में प्रिंटर को भी क्लासीफाई किया गया है। तो प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रिंट क्षमता के अनुसार और दूसरा है प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। प्रिंट की क्षमता के अनुसार, प्रिंट क्षमता के अनुसार, समझ में? तो प्रिंट क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया, तो कैरेक्टर्स प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स और पेज प्रिंटर्स, ठीक। कैरेक्टर प्रिंट्स, कैरेक्टर हमने चरित्र नहीं, कैरेक्टर का मतलब है अक्षर, समझ गए? तो कैरेक्टर्स प्रिंटर यानी अक्षर को प्रिंट करने का, दूसरा है लाइन प्रिंटर्स, लाइन प्रिंट करने का, और अगला है पेज प्रिंटर्स यानी पेज प्रिंट पर पहले एक अक्षर को प्रिंट करेगा, फिर लाइन को प्रिंट करने वाला है, फिर पेज को प्रिंट करने वाला है, ठीक। तो ये प्रिंट क्षमता के अनुसार, ओके। फिर प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, ये कितने तरीके से प्रिंट कर सकता है? दो तरीके से प्रिंट कर सकता है, एक इफेक्ट प्रिंटर्स, दूसरा है नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स, ओके। इफेक्ट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है डेजिबल्स, और अगला है नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स में थर्मल प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, सब आप जानते हैं। कहीं भी जाएंगे लेजर प्रिंटर भी कोई कहता है, हाँ लेजर प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर्स भी होता है, इंकजेट होता है। तो आजकल जो हमारे इंकजेट और लेजर प्रिंटर दो कॉमन हो गए। इंकजेट यानी जो इंक द्वारा रिफिल करता है, उससे इंक ज़्यादा बड़े टैंक एक बना होता है, इंकजेट होता है। लेजर प्रिंटर्स वो थोड़ा कॉस्टली होता है और ऑफिस ऑप्शंस को ज़्यादा यूज करते हैं, ओके। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा प्रिंटर्स। बाकी आप नोट्स पढ़ेंगे, कोई समस्या है तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला है प्लाटर्स। प्लाटर का काम क्या होता है? प्लाटर एक पतली सी डिवाइस होती है, उसका काम बस होता है कि कोई भी मैप है, ठीक, उसको प्रिंट करने का काम होता है। ये सब काम इंजीनियर लोग जो होता है उनके पास ये प्लाटर रखा होता है, उनके पास ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक। और उसके बाद में प्लाटर के बाद में बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर तो आप लोग जानते हैं, यानी स्पीकर यानी साउंड करता है, आवाज़ करता है, कोई भी चीज़ है उसको बाहर यानी बाहर तेज़ आवाज़ में उसको करने का काम करता है। कार्ड रीडर्स, कार्ड रीडर भी आप लोग जानते हैं, मोबाइल की दुकानों पर कार्ड रीडर का ज़्यादा यूज होता है। टेप रीडर्स भी होता है, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर्स यानी स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपना शो कराना चाहता है तो प्रोजेक्टर के द्वारा ही शो कराता है, उसको कई लोग आराम से डिस्प्ले पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। डिटेल में सारा कुछ नोट्स में दिया ही है, कोई समस्या हो तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। 24 आवर्स सेवा है, और हमें आशा है कि आप लोगों के समझ में सारे वीडियो आ ही रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।